नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद खास और जरूरी किताब के बारे में, जिसका नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ, जिसे मशहूर मनोवैज्ञानिक और लेखक जॉर्डन पीटरसन ने लिखा है। ये किताब आपकी जिंदगी को एक बेहतर दिशा देने वाली है। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं इस किताब के 12 अनमोल नियमों के बारे में। रूल 1, अपने सीधे कंधों के साथ खड़े हों। इसका मतलब है आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना करना। अपने सिर को ऊपर और कंधों को पीछे रखकर खड़े हों। यह आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है और आपको जीवन की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की ताकत देता है। अपने कंधों के साथ सीधे खड़े होना अपने जीवन की जिम्मेदारी को स्वीकार करना है। रूल 2, अपने आप के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे आप किसी की मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। अक्सर हम दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखें, जैसे आप किसी प्रिय व्यक्ति का ख्याल रखते हैं, वैसे ही खुद से भी प्यार करें। आप बाकी लोगों के लिए जितने जरूरी हैं, उतने ही खुद के लिए भी है। इसलिए दूसरों के साथ साथ आप अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रूल 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। आपके दोस्त आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपकी तरक्की देखना चाहते हैं, ना कि आपको पीछे खींचना है। अच्छे दोस्त होने का मतलब सिर्फ उन लोगों से कहीं ज्यादा है जिनके साथ हमें फनी चीजें करने का मौका मिलता है। अच्छे दोस्त जरूरत पड़ने पर साथ देते हैं, एनकरेज करते हैं और यहां तक कि कई बार हमारा मजाक भी बनाते हैं, लेकिन अपने बिहेवियर से वो हमारा अच्छा करने की कोशिश ही करते हैं। इस तरह अच्छे दोस्त वो लोग होते हैं जो हमारी काबिलियत को और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करते हैं और हमें खुद का एक बेहतर वर्जन बनाने में मदद करते हैं। कई लोग जाने अनजाने में लगातार गलत दोस्त बनाते रहते हैं। कभी कभी जब लोग अपनी खुद की वैल्यू को कम मानते हैं, तो लोग ऐसे लोगों को दोस्त बना लेते हैं जो दोस्ती नहीं सिर्फ मतलब निकलते हैं, जबकि इसके अपोजिट दोस्ती का असली मतलब मस्ती और सहारा है। इसलिए एंश्योर करें कि ऐसे लोगों के साथ ही दोस्ती रखें। रूल 4, खुद का तुलना अपने बीते हुए कल से करें, न कि दूसरों से। हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर खुद को कम आंकने लगते हैं। ऐसा मत कीजिए। अपना मुकाबला कल के अपने आप से कीजिए। हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करें। हमारी सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम की वजह से हम में से कई लोग शुरू से ही कंपेयर करने की आदत बना लेते हैं। जब हम बहुत छोटे होते हैं तो सक्सेस और फेलियर के लिए अपने खुद के स्टैंडर्ड्स को जानने के लिए अपने साथियों या कॉम्पिटिटर्स को देखना शुरू कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम यह होने लगती है कि दूसरों से कंपैरिजन हमें उनकी अच्छाई देखने के लिए इंस्पायर करता है। इसलिए कई बार हम अपने आप को कम मानने लगते हैं। इस तरह कंपैरिजन हमें कमजोर बनाने लगता है। कंपैरिजन तब बड़ी प्रॉब्लम बनने लगती है जब आप ये सोचने लगते हैं कि लोग आपसे बेहतर ही होंगे। वही अपने कल का कंपैरिजन करने से आप अपने आप को आज बेहतर बनने के लिए इंस्पायर करते हैं, जिससे असली फायदा भी आपको ही होता है। इसलिए किसी और से कंपैरिजन करने की बजाय अपने आप से करें। रूल 5, अपने बच्चों को कुछ भी ऐसा न करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करें। बच्चों को अनुशासन में रहना सिखाएं। माता पिता को अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वे अच्छे इंसान बन सकें। सभी पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप अपने बच्चों को दूसरों के सामने डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो बाकी लोग भी उनसे वैसा व्यवहार करने की कोशिश करेंगे जो शायद आपको अच्छा न लगे। इसलिए अपने बच्चों के सिर्फ पेरेंट बनने के साथ साथ अच्छे दोस्त और एक टीचर बनने की कोशिश करें। रूल 6, दुनिया की बुराई करने से पहले अपने घर को सही करें। दुनिया को दोष देने से पहले अपनी जिंदगी और अपने घर की स्थिति सुधारें। छोटी छोटी बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपनाएं। कुछ लोगों के लिए जीवन सच में बहुत मुश्किल है। दुनिया में बहुत कुछ गड़बड़ है, लेकिन इसके साथ साथ सारी चीजें ठीक भी है।
सभी महान लोगों ने अपने आप को बेहतर बनाने और दुनिया को कुछ अच्छा देने की कोशिश की। चैलेंजेस के बावजूद अपनी लाइफ को इंपॉर्टेंट बनाने के लिए उन्हें पार करके अपने गोल तक बढ़ने पर ध्यान दिया। इसलिए हमें भी उस तरह बनने के लिए ऐसा ही करना चाहिए। इसके लिए इन जरूरी टिप्स को अपनाएं। अपने काम की जिम्मेदारी लें और अपनी डिस्ट्रक्टिव आदतों को सपोर्टिव आदतों से बदल दें। जो काम आपको गलत लगता है उसे अभी से करना बंद कर दें और अच्छे काम को करें, चाहे वो छोटा सा अच्छा काम हो या बड़ा। रूल 7, जो मीनिंगफुल है उसे फॉलो करें। खुशी के पीछे मत भागिए, बल्कि ऐसे काम कीजिए जिसका आपके जीवन में अर्थ हो। मतलबपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करें। कि दुख का सामना करने के लिए हम अक्सर खुशी का रास्ता ढूंढने के लिए सबसे आसान रास्ते की तलाश करते हैं। कई बार यह रास्ता सही होता है, लेकिन कई बार गलत। इसलिए ऐसी सिचुएशंस में वो करें जो सही हो और जिसे करने से आपको अंदरूनी खुशी और सैटिस्फैक्शन का एहसास हो। इससे आप सही काम करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। जीवन में खुशी और किसी गोल तक पहुंचने का एक रास्ता है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस भविष्य को बेहतर बनता है। इसलिए दूसरों की खुशी और अपने गोल के लिए जरूरी सैक्रिफाइस करने से घबराएं नहीं, क्योंकि भले ही सही चीजें शुरू में मुश्किल लगे, लेकिन वो जीवन को काफी खुशहाल और आसान बना देती है। रूल 8, सच बोले या कम से कम झूठ ना बोले। झूठ आपकी जिंदगी को जटिल बना देता है। हमेशा सच बोलने की आदत डालें। यह आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाएगा। ज्यादातर लोग कई बार अपने आप से छोटे छोटे झूठ बोलते हैं और एक्चुअल में ज्यादातर समय हम शायद ये महसूस भी नहीं करते या स्वीकार नहीं करते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सबसे खराब झूठ वही होता है जो हम अपने आप से कहें लेकिन स्वीकार न करें, क्योंकि बेईमानी हमारे और दूसरों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। जब हम झूठ बोलते हैं तो अनजाने में हम अपने कैरेक्टर को कमजोर बना रहे होते हैं। इसलिए अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले सच को पहचानें, स्वीकार करें और बोलना शुरू करें। इसकी शुरुआत अपने आप से करें, क्योंकि हम किसी और की सुनने से ज्यादा अपने आप की बातें सुनते हैं, अपने आप से बातें करते हैं। इसलिए झूठ कम से कम ही बोले और कोशिश करें हमेशा सच बोले। रूल 9, मान ले कि जिस इंसान को आप सुन रहे हैं वो कुछ ऐसा जानता है जो आप नहीं जानते। हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दूसरों की बात ध्यान से सुने, इससे आपकी समझ और ज्ञान दोनों बढ़ेंगे। किसी भी अच्छे रिश्ते को चलाने के लिए दिल और व्यवहार से ईमानदार रहना जरूरी होता है। इसलिए अपनी बात को दूसरों के बीच वैल्यूएबल बनाने के लिए इस तरीके को इस्तेमाल करें। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि हर किसी की एक अपनी सोच और नजरिया पर्पसेस होते हैं, ऐसे में हमें उन्हें समझकर एक साथ आगे बढ़ने के तरीकों के बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा करके आप हर किसी से कुछ नया जान सकेंगे, सीख सकेंगे और दूसरों के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने में भी काफी मदद मिलेगी। ऐसे डिस्कशन जहां दोनों लोग बोलने और सुनने के लिए तैयार होते हैं, वहां वो अपने थॉट्स को अच्छे से एक दूसरे को बता सकते हैं। इसका मतलब अच्छी कम्युनिकेशन अपनी बेहतर जिंदगी और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की अच्छी टेक्निक है। शुरुआत बातों से ही होती है, इसलिए अगर आप किसी से खुल के बात कर सकते हैं तो आप अपने थॉट्स उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं। रूल 10, अपनी बातों में साफ रहें। स्पष्टता बहुत जरूरी है। अपनी बातें खुले और साफ तरीके से रखें, इससे आपके रिश्ते भी मजबूत बनेंगे। हम हमेशा अपने आसपास की चीजों और लोगों की वैल्यू डिसाइड करने की कोशिश करते हैं। जब अच्छी सिचुएशन में नहीं होते हैं तो हमारी सबसे पसंद की चीज भी हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती है। लेकिन इसके बावजूद हमें उम्मीद रखकर हर सिचुएशन में कुछ पॉसिबल ढूंढना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कंडीशंस भी कई बार हमारी जिंदगी में कुछ नया और अच्छा रास्ता बनाने के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकती है। इसलिए निराशा की सिचुएशन का सामना करने पर हमें नेगेटिव चीजों को अवॉइड करते हुए
पॉजिटिव और काम की चीजों पर फोकस करना चाहिए। इसलिए कॉन्फिडेंट रहे और हर चीज का सामना करे। रूल 11, स्केटबोर्डिंग करते समय बच्चों को तंग ना करें। बच्चों को उनकी स्वतंत्रता का आनंद लेने दें। उन्हें जरूरत से ज्यादा रोक टोक मत करें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। हर संस्कृति में बनाए गए नियम लोगों के फायदे के लिए ही बनाए गए थे। इसलिए किसी भी लिंग या जाति जैसे मुद्दों पर बेस्ड नियम को खत्म करके समानता वाले नियम बनाने चाहिए जो काबिलियत को प्राथमिकता देते हों। क्योंकि लिंग या जाति से बनाए गए नियम नाइंसाफी करते हैं, चाहे वो किसी के भी साथ हो। इस बारे में वो आगे बताते हैं कि बिना देखे किसी की ताकत का अंदाजा अचानक ही नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बिना मुकाबला किए आप फैसला नहीं कर सकते हैं कि कोई कितना ताकतवर है और वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकता है। रूल 12, जब आप सड़क पर किसी बिल्ली से मिलते हैं तो उसे पालें। छोटी छोटी खुशियां आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। दूसरों की मदद करें, दया दिखाएं और जिंदगी के छोटे पलों को एंजॉय करें। हर दिन कम से कम दिन में 3 अच्छी चीजें करने की कोशिश करें। चाहे वो सड़क पर दिखी बिल्ली को खाना खिलाना हो, उसे पालना, ऑफिस में अपने स्टाफ में किसी को सपोर्ट करना हो या फैमिली मेंबर को अच्छा महसूस करवाना हो। इससे आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी और इस तरह आप हर दिन बेहतर बनते जाएंगे। निष्कर्ष, तो दोस्तों, ये थे 12 रूल्स फॉर लाइफ किताब के 12 अनमोल नियम। अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो इन नियमों को अपनाना शुरू कीजिए। खुद पर भरोसा रखिए और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।